हमारे बीच में आदरणीय राम सिंह नेताजी, हमारे तमाम भगतपुर के वरिष्ठ नेताओं के साथ हरिचंद गोयल जी, शिवन नागर जी के साथ हमारे बीच में आज की कुछ होली मिलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आदरणीय नेताजी, मैं इस मौके पे सबका क्षेत्र के वासियों को होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपने साथ साथ भाई अपने मोहित का दोबारा एक बार झांकी समान चौकन साहब का जिन्होंने होली मिलन का कार्यक्रम रखा, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। सर, वो जो लगा हुआ है क्षेत्र में और मकान टूटते जा रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे सर? अभी भी 2 दिन पहले बताया जा रहा है कि अमर मार्केट में मकान तोड़ा गया है एमसीडी के द्वारा। एमसीडी का अत्याचार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्षेत्र के अंदर। असली क्या है कि हमने पहले भी लोगों को आग्रह किया था कि भाई ये आदमी पैसे के लिए काम करता है, इसका सेवा करने से मतलब नहीं। आज उसकी मेयर यहाँ पर बैठी हुई है, काउंसलर उसके हैं 4। अगर वो चाहे तो नगर निगम तोड़ने नहीं आ सकती। ये तो ये है कि लोगों से पैसे ले रहे हैं, लोगों को तोड़ के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इनको ये लग गया कि अब तुम्हारा नंबर आने वाला नहीं है। बनाने के भी पैसा ले रहे हैं तो दबाने के भी ले रहे हैं। देश में महंगाई मार तो पूरी आप नीचे दिल्ली में जो है आज आम आदमी पार्टी ने जो है जो LG के निधि में जो केंद्र सरकार ने सब कुछ दे दिया, उस पर क्या कहेंगे? असली केंद्र की सरकार ये चाहते हैं किसी की सत्ता किसी का हाथ में न रहे। वो ये सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अंडर में रहे। ये चुनी हुई सरकार के माननीय केजरीवाल जी की है। अगर तुमने चुनाव कराए हैं लोगों को ताकत दी है लोगों ने, तो उनको शासन करने दो। ये शासन में काम में रुकावट डालना चाहते हैं। LG के माध्यम से वो कानून ला रहे हैं, हम उसका पूरे डट कर विरोध करेंगे। उस कानून को आराम से पास नहीं होने देंगे। बदरपुर विधानसभा के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा अभी जैतपुर मोड़ से एक रोड बनाने का शुभारंभ किया गया है और ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, सरकारी जो है ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार ने बताया जा रहा है कि 1 रुपया की फंड जो है विधायक को नहीं दिया इस काल में, इस समय। असली क्या ये रूटीन के काम है। मैं भी आप लोगों ने दो बार MLA बनाया, ये सरकारी रूटीन के काम है, हर पंचवर्षीय में होते रहते हैं। मैं नया काम ये कहना चाहता हूँ, अगर तू वाकई में इस क्षेत्र का सेवक है तो ये जो मेट्रो तुगलकाबाद तक की तैने करा ली, उसको जयपुर तक करवा मेट्रो। जो खानों में तू ये कूड़ा गिरवा रहा है दिल्ली का, ये बंद करो, इसे मट्टी डलवाओ, कर दो ये काम। राम सिंह तुम्हारे जो कहेगा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, करिए आप काम। ये तो रूटीन का काम है। ये रोड है जयपुर वाला, ये तो रूटीन बनेगा कि पहले MLA इसके लिए बजट दे गया, पहले MLA ने इसके लिए 12 के पैसे उसी के फंड में चल गए। अभी दिल्ली सरकार का पैसा तो मिला ही नहीं है। चुनाव से पहले जो अभी सिटिंग विधायक हैं, वो चुनाव से पहले ये हर एक मंच से घोषणा करते थे कि क्या नाम है, हमारे टाइम में जब हम विधायक थे तो एक भी मकान पर तरवाई लटकती थी, ना कोई मकान का डेमोलेशन होता था। आज आप विपक्ष में हैं, इस मुद्दा को क्यों छेड़ेगा? क्षेत्र के अंदर में दिन दहाड़े डेली मकान टूट रहे हैं, डेमोलेशन हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। अभी हम इसके लिए तय कर हम प्रदर्शन करेंगे। इसने बिल्कुल ठीक कह रहे आपने, इसने कहा था कि मेरे होते हुए कोई मकान नहीं तोड़ता। मकान तो ये तोड़वा रहा है, सरकार नहीं तोड़ रही। ये सिर्फ इसे अब इसका कार्यक्रम पैसे इकट्ठा करने का, ये लोगों को ब्लैकमेल करता है, हमारे लोगों को गुजरों को डरा लेता है ये, और इससे कोई डरता नहीं है। माननीय चौकन जी और मैं भाई सरजीत का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मोहित का भी, जिन्होंने आज यहाँ पर होली मिलन का कार्यक्रम रखा। होली मिलन एक ऐसा पर्व है जहाँ आपस में कितने भी मतभेद हों वो सब भुला दिए जाते हैं।
ये पर्व भाईचारे का पर्व है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब मिलकर हैं भाई। ये पर्व हमें उस तरफ ले जाता है। तमाम मेरे प्रधानगण बैठे हैं, नेता मेरे बैठे हैं। मैं सबसे पहले आपको होली की और जो महंगाई का प्रदर्शन आप लोगों ने मेहनत कर करके किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज त्योहार के साथ साथ हमें जो देश में हो रहा है, हमें उस तरफ भी ध्यान देना है। महंगाई कहाँ पहुंच गई? हमने वो लड़ाई लड़ी, आप लोगों ने लड़ी कि हमारी बात सरकार तक जाए और सरकार जो बढ़ी हुई महंगाई है उसको कम करे। आज पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, हमारी माता बहनें बैठी हैं, गैस का सिलेंडर कहाँ पहुंच गया। इतनी महंगाई इस 70 साल में किसी ने नहीं देखी होगी जो महंगाई आज देश में है। साथियों, आज सिर्फ साज-बाग दिखाए जा रहे हैं, काम के नाम पर कुछ नहीं है। आज देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। नौजवान घूम रहा है, काम नहीं मिल रहे, जहां काम है उनको निकाला जा रहा है। लोगों के धंधे नहीं है, छोटा दुकानदार है, कोई बड़ा दुकानदार है, हर एक के काम बिल्कुल बंद है। साथियों, यहाँ पर जो कुछ लोग समझते थे, आज वो सब सत्य हो रहा है। आज एमएलए के कहने पर उसके नगर निगम के मेंबर, अमर मार्केट हो, ओम नगर हो, दूसरी कॉलोनी हो, मोलर बंद हो, आज लोगों से पैसा भी ले रहे हैं और लोगों के मकान भी तोड़वा रहे हैं। साथियों, ऐसी हमने भी सियासत नहीं देखी कि जिन लोगों ने तुम्हें वोट देकर बनाया है, आज उन्हीं के तुम मकानों को तोड़वा रहे हो। और तीनों चारों काउंसलर सिर्फ इसी काम पे रहते हैं कि पैसा कमाया जाए और अपने आका को भेजा जाए। आका को बिना पैसे के नींद रात को नहीं आती है। वो जब तक 2-4 गड्डी नहीं गिनता, उसको रात को नींद नहीं आती। और साथियों, झूठ मैं कहता था ना जब रेडियो झूठिस्तान, तो आप सब समझ जाते मैं किसको कह रहा हूं। नहर का काम हो रहा बल्लमगढ़ तक और रेडियो झूठिस्तान है उद्घाटन कर रहा नहर का। अब बल्लमगढ़ तक भी बनवाएगा। जो मेट्रो आनी थी बदरपुर तक, वो तो तुम लाए नहीं, वो तुमने अपने गांव तक, तुगलकाबाद तक करा ली। अगर तुम वाकई में हमदर्द थे तो मेट्रो को जैतपुर तक आनी चाहिए। उस टाइम तो तुमने तुगलकाबाद तक करा ली। और साथियों, हमें आपको सबको जागना पड़ेगा। ये झूठी सरकार, झूठे वादे आज जनता ने देख लिए। हमारी सीमाओं पे हमारे अन्नदाता बैठे हैं, किसान भाई, आज उनको 110-11 दिन हो गए, कोई उनसे बात नहीं करी जा रही है। बदतमीज बच्चों, इतिहास गवाह है, वहां खड्डे खोद दिए और कील लगा दी। इतिहास में अंग्रेजों के राज में भी कभी कील नहीं गाड़ी गई सड़क पे। ये पहला राज है जिसमें कील गाड़ दी किसानों के लिए, जो हमें अन्न देता है, जो हम रोटी खाते हैं। साथियों, ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये जानबूझकर लोगों को हरासमेंट करने का काम कर रही है। और इनकी जो सरकार आपने देखा, दिल्ली में भी चुनाव हुए, इस बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। और यूपी में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, वह गांव के बाहर लिख रखा है, कोई बीजेपी का नेता ना आवे, अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी उस नेता की। ये पूरा देश चिट्ठी लिखेगा। हमने वो टाइम देखा है जब 77 में इंदिरा गांधी हार गई थी। इसी देश के लोगों ने 28 महीने के बाद सत्ता का परिवर्तन किया। ये आज क्या करते हैं?
अगर हम कहें यहाँ पानी नहीं आ रहा, कहेंगे जय श्री राम। अब इनसे पूछो कि ये जय श्री राम की आड़ में कब तक लोगों से वोट लेते रहेंगे? क्या भगवान इन्हीं का है? भगवान तो सबका है। इस देश में जरूरत इस बात की है कि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को काम मिले, सस्ती चीज मिले, इस बात की जरूरत है। और ये आड़ में छिपकर भगवान की आड़ में लोगों से वोट की बात करते हैं, ये काम की बात क्यों नहीं करते? साथियों कहते हैं जय श्री राम, अब हम तो सच्चे से जय श्री राम करते हैं, ये सिया राम कभी नहीं बोलते। साथियों देश सब समझ गया है, देश भली भांति समझ गया है। देश में ये कहा गया था देश नहीं बिकने दूंगा, आज एनटीएल बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, रेल गाड़ी बिक रही है। अब जो कुछ बचा है वो हम ही और आप है जो नहीं बिके हैं, हमने सब कुछ बिका है। साथियों इस सरकार है, इस सरकार ने दिवाला निकाल दिया भारत का। भारत की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई। आज मैं देखता हूं जो सुबह भाई काम के लिए निकलते हैं, बेचारे दोपहर के 2 बजे तक बैठे रहते हैं, कोई उनको काम के लिए लेने नहीं आता। ये दुर्भाग्य है। और एक एक साथी की जिम्मेदारी है कि काम करे और हर एक को जानकारी बताए। ये फिर धोखे से आ सकते हैं साथियों। आप देश में कहीं चले जाइए, आज इनकी बात करने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ झूठ बोलकर आज कोई भी कुछ बोले, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, एक और आई है कोई सीबीएसई, अगर तुमने 6 महीना पहले पिए तो 6 महीने बाद ही पकड़ा जाएगा। तो ये अच्छी सरकार है। ये तो देश में इमरजेंसी लग रही है, इमरजेंसी की इमरजेंसी। उस टाइम तो बोलने की आजादी थी। तो साथियों मैं नहर पार के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इस पर्व पे ये शपथ लें कि हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि इनके जो पार्टी के लोग हैं, हमारे जो आरएसएस के भाई हैं, वो सुबह एक ढोलक ले लेते हैं 2 चिमटा और गली में जय श्री राम जय श्री राम, परंतु मंदिर में नहीं जाते, सिर्फ गली में जाते कि गली में वोट है, मंदिर में नहीं जाएंगे ये। तो साथियों हमें इनके बारे में लोगों को बताना है और हमें आज ये प्रण करके चले, जो तमाम नेता हैं जो बैठे मंच पे इधर, देखो इस बार इसके 5 नगर निगम के मेंबर हराने हैं। अगर हम इसके मेंबर हरा देंगे तो इस सरकार को पता लग जाएगा कि आज बीजेपी को कोई वोट देने वाला नहीं है। देख ली बीजेपी, अब बीजेपी को मौका देश के लोग नहीं देने जा रहे। तो ये हालात हमने पैदा करने हैं। और ये जो तलवार लटक रही है, जो एक काउंसलर लोगों के मकान तोड़वा रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तुमसे 1-1 रुपए का हिसाब लिया जाएगा। तुमने बहुत रसगुल्ले खाए हैं, अपने गुरु को भी खिलाए हैं, और तुमने गरीबों से जो वादे किए थे वो पूरे तुमने करे नहीं। नाली भरी पड़ी है, सफाई कहीं हो नहीं रही। जो काम तुम्हारा है तुम वो काम कर नहीं रहे, और जो कोई मकान बनाए अपने आदमी अधिकारी भेजकर उनको नोटिस दिलवाना, उनसे पैसे लूट ले, ये तुम्हारा धंधा बन गया है। तो इस बार जनता माफ नहीं करेगी। और अब मैं आज से आपसे कहना चाहता हूँ, देखो साथियों ये कलयुग है, इसमें जो अच्छा काम करेगा लोग उसे लाइक नहीं करते। कलयुग में ये हवा चल रही, जो व्यक्ति कभी 1 रुपया दान नहीं कर सकता, किसी की माँ बहन बेटी की शादी में 500 रुपए कन्यादान नहीं दे सकता, और वो तुगलकाबाद से आता रिहा एमएलए बन जाता। ये दुर्भाग्य क्षेत्र सिर्फ बहका कर
ओजोन खत्म हो गया, ओजोन नहीं है, ओजोन हो गया। कहां खत्म हो गया ओजोन? ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये धोखेबाजी करके रेडियो झूठिस्तान हमारे लोगों को गुमराह करने का काम करता है। मैं साथियों इस होली के पर्व पर आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं फिर देखो, मैं भी राजनीति में बहुत दिन से हूं। मेरा उद्देश्य सेवा करने का, मैं पैसा कमाने नहीं आया। मैंने पैसा मेरे पास ठाकुर के दे रखा है। मैं तो लोगों की सेवा, लो आप लोग बना देते हो तो मैं काम करता हूं, ना भी बनाओ तब भी काम करता हूं। परंतु साथियों जागृत हो जाओ, जाग जाओ। आने वाले टाइम में अगर नगर निगम में भी हमारे लोग आ गए तो कम से कम ये जो मकान टूट रहे हैं ये तो राम सिंह नहीं टूटने देगा। राम सिंह खड़ा हो जाएगा सामने। तो ये जो लूट खसोट है ये तो बंद होगी। अब जितने हमारे साथ यहाँ खड़े हैं, अगर सब लोगों को बताए कि देश में हो क्या रहा है, आप बताइए महंगाई कहां पहुंच गई। जब कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब के बीजेपी की सरकार, और वो बाबा रामदेव कहता था मोदी को लाओ 30 रुपए का लीटर पेट्रोल मिलेगा, और वो रामदेव भी भाग गया, पता नहीं कहां भाग गया। पेट्रोल 100 रुपया हो गया। धोखा दे के देश को। तो साथियों हम सब मिलकर, और मेरी लास्ट में घोरी पे प्रार्थना भी अपने नेताओं से कि देखो 5 सीट हैं, बनेगा कोई आम आदमी पार्टी का। अगर किसी को किसी वर्ष किसी कारण से टिकट भी ना मिले, अगर श्रीचंद बन जाता, यादव बन जाता है तो हमारी पार्टी का, बीजेपी का तो नहीं है। हमें सबको मिलकर लड़ना है चुनाव। तो साथियों मैं फिर आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और ऊपर वाले से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका होली के पर्व के बाद आपका मंगलमय हो, आपका जीवन अच्छा रहे, हम सब खुशहाल रहे, तरक्की करें, यही आशा मैं करता हूं। इसी के साथ आप सब लोग यहाँ पर आए, मैं फिर अपनी तरफ से अपने नेताओं का कि अब थोड़ा सा जाग जाइए, गर्मी आ गई है, अगली गर्मी में चुनाव होली के आसपास शुरू हो जाएंगे। और इस बार बीजेपी का जैसे 4 में से 0 आए ना दिल्ली में, रूपड़ाई साहब होगा 0 नंबर। ये बीजेपी कहती है मैं देश की सबसे बड़ी पार्टी हूँ। अरे देश की सबसे झूठी पार्टी है, बड़ी नहीं है, झूठी पार्टी है, जिसका सुपड़ा साहब दिल्ली राजधानी हो गया। और अब के देख लेना, आपके आशीर्वाद से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में राष्ट्र सहयोग से बनेगी। और फिर हम देखेंगे कौन तोड़ता है मकान को। अभी हम एक बार फिर पूछेंगे ओजोन के बारे में। हम एक दिन फिर चलेंगे खड्डा कॉलोनी से और रेडियो झूठिस्तान के दफ्तर को घेरेंगे और उससे कहेंगे कहाँ खत्म हुआ ओजोन। बीजेपी की 6 साल से सरकार है, अगर आप लोग चाहते तो ये ओजोन खत्म हो जाता। हमने जब कांग्रेस की सरकार थी ओजोन को हमने F जोन में डलवा दिया था। आज ये क्यों नहीं डलवा पा रहे? ये इसीलिए कि लोगों से बाल घेरने का काम लोग कर। इसी के साथ फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।